करें स्टार्ट करें। ओके, हाँ, कुछ डाउट लास्ट क्लास का कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, मैंने आपको सिलेबस का तो सारा बता ही दिया था अबाउट दी ये फाउंडेशन है ना। तो आज तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अबाउट जो हमारा तो हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन। आशीष एक बार अंदर आना। आशीष, कोई डाउट है तो बताओ। इसमें पेन बहुत स्लो चल रहा है, देखो कि मैंने लिख दिया और अब लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो। बोर्ड खोल के देखना है इस पे, लिखा है क्या पता। ठीक है ये, हाँ ये ठीक है। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे एक सेकंड रुकना। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से साल का है ये? 1872। अच्छा, एक बहुत ही क्वेश्चन हर बच्चा पूछता है जब भी लॉ स्टार्ट होता है, तो कि क्या ये जो एक्ट है, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया दिस इज़ नाउ बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, है ना। अच्छा, पार्लियामेंट ने अप्रूव करा है तो दिस वुड बी एप्लीकेबल इन इंडिया या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा ये? इंडिया में पूरे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एनी एक्ट विच इज़ पास्ड इन द पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर दी इंडिया। एक जो जनरल क्वेश्चन आता है हमेशा, वो ये आता है कि इंडिया में क्या जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब तो वैसे तो दो यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं हमारा। जम्मू एंड कश्मीर तो नहीं रहा, इट्स नॉट अ स्टेट एनी मोर, हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू यूनियन टेरिटरी, एक हो गया कश्मीर और एक हो गया हमारा लद्दाख, है ना। तो अब क्या पूरे इंडिया में अप्लाई करता है करेगा या फिर यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा? क्योंकि पहले आपको पता होगा एक आर्टिकल था जिसको अबॉलिश किया था, अभी रिसेंटली अबॉलिश किया था बीजेपी के टेन्योर में। तो दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल ऑफ द इंडिया मतलब इंक्लूसिव ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी यूनियन टेरिटरी। ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्ट पे ये एक्ट अप्लाई नहीं करता। दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल द इंडिया, है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज। जैसे यूनियन टेरिटरीज आपको पता है हमारे यहाँ 9 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर, तो वो सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज इट इज एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही जनरल सा मीनिंग पढ़ा था, मैंने आपको एक जनरल मीनिंग बताया था, नॉट दी मतलब मैंने आपको अभी तक लीगल मीनिंग नहीं बताया बट एक जनरल मीनिंग बताया था। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, दिस इज जस्ट एन अरेंजमेंट बिटवीन कितने लोग करते हैं ये? बिटवीन टू पर्सन्स, है ना, दो लोग मिलके कुछ अरेंजमेंट करते हैं आपस में, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये डेफिनेशन इज नॉट अ लीगल डेफिनेशन अभी तक। ठीक है, ये डेफिनेशन सिर्फ एक जैसे एक लेमन लैंग्वेज में, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि दैट इज जस्ट अ अरेंजमेंट बिटवीन टू पर्सन्स। ज़्यादा क्लियर हो गया ना? ओके। तो आज हम थोड़ा सा इसको लीगल फॉर्म में भी लेकर आएंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप इसको बेसिक से शुरू करें, क्योंकि अब से हम लोग अपना सिलेबस पे फोकस करेंगे और बाकी जो नॉलेज वाली बात है अबाउट द लॉ वो भी हम साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद अ वर्ड ऑफर। ठीक है, तो हम इस पे फोकस करेंगे आज। तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स विद व्हाट? ऑफर। अच्छा, ना व्हाट इज एन ऑफर? अगर मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन में ही, मतलब एक जनरल लैंग्वेज में डिफाइन करूँ ऑफर को, नॉट इन द लीगल लैंग्वेज राइट नाउ। ऑफर हम लोग को पता है, जैसे टू गिव एन एग्जांपल, ऑफर क्या होता है? जैसे मैंने आपको ऑफर दिया कि क्या आप लोग मेरे से सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट? दिस इज एन ऑफर। ऑफर मतलब क्या होता है? व्हाट इज एन ऑफर? मैंने अपनी आपको क्या बताया? अपनी विलिंगनेस बताई। क्या शो करा मैंने आपको? अपनी व्हाट इज विलिंगनेस? विलिंगनेस मतलब अपनी इच्छा बताई, है ना। क्या सोच के मैंने आपको अपनी विलिंगनेस बताई कि आप मुझे जवाब दोगे, या तो अच्छा आप जवाब दोगे या तो हाँ में, या तो जवाब दोगे आप ना में, यही होगा।
ऑफर में जो, या तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे या तो उस ऑफर को आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, यही हो सकता है। अच्छा, तो मैंने आपको अपनी विलीनेस बताई। अच्छा, जब ऑफर में दूंगा तो मेरे दिमाग में क्या होगा कि आप रिजेक्ट करोगे उसको, एक्सेप्ट करोगे, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन ऑप्शन, आप मुझे बताना आपके हिसाब से क्या होगा। मतलब मेरे दिमाग में दोनों चीज़ें होगा, दैट यू मे एक्सेप्ट और यू मे रिजेक्ट, या मेरे दिमाग में होगा कि आप हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, या मेरे दिमाग में होगा कि आप हमेशा इसको रिजेक्ट करेंगे। क्या लगता है आपको, ए, बी या सी? ए, मतलब बी, मतलब बी पे आंसर देना चाहते हैं आप? मतलब आप बी पे देना चाहते हैं और आप बोलना चाहते हैं कि इट कुड बी एक्सेप्टेंस और इट कुड बी रिजेक्शन। ठीक है, तन्वी तन्वी आप कुछ जवाब देंगे बेटा? राइट, ओके। तो देखो, लीगली भी वैसे लॉ हमेशा ये कहता है कि हम लोग हमेशा ये सोच के ऑफर देते हैं कि सामने वाला उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। हम लोग तो ये सोच के देंगे क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, है ना, हम लोग तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मतलब उम्मीद की किरण हमारी कभी खत्म नहीं होती, तो हमेशा हम लोग ऑफर यही सोच के देंगे कि सामने वाले से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। हम लोग ये सोच के देंगे कि ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, नेगेटिव नहीं सोच के देते हम लोग। हम लोग हमेशा एक पॉजिटिव एजर्शन से एक बात करते हैं कि हाँ, वो हमारे ऑफर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ऑफर क्या है, मैंने अपनी किसी को क्या बताई, अपनी विलिंगनेस बताई। विलिंगनेस मतलब मैंने अपनी अपनी किसी को इच्छा बताई विद अ व्यू टू ऑब्टेन। क्यों मैं उसको ये अपनी विलिंगनेस बता रहा हूँ, विद अ व्यू टू ऑब्टेन, मेरा इंटेंशन क्या है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। व्हाट डू आई असेंट? असेंट का मतलब हाँ, एक्सेप्टेंस। मतलब मैंने क्या सोच के किसी को अपनी विलिंगनेस बताई कि सामने वाला मेरे ऑफर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मैं कभी ये सोच के ऑफर नहीं दूंगा कि सामने वाला उसे क्या करेगा, रिजेक्ट। हाँ, वो एक अलग बात है, दैट ही मे or accept it or he may want to reject it, but I will be giving the positive assertion every time that when I am telling my willingness to someone, I'll give it a with a view that सामने वाला अपना क्या देगा, assent देगा, मतलब वो अपनी क्या देगा, हाँ ही बोलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, इसमें छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं, मतलब ऑफर को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। वो कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, उसमें से हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या उसको ऑफर माना जाएगा या उसको ऑफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि मतलब दीपिका पादुकोण से, आई टोल्ड दीपिका पादुकोण दैट आई एल मैरी नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल शादी करूंगा। दिस थिंग आई टोल्ड टू दीपिका पादुकोण कि मैं नेक्स्ट ईयर शादी करूंगा। तो विल दैट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर? इसको ऑफर माना जाएगा, इसको ऑफर नहीं माना जाएगा? मैंने उसे बताया कि मैं अगले साल शादी करूंगा, आई एल मैरी नेक्स्ट ईयर, तो विल दैट बी रिगार्ड एज एन ऑफर और नॉट? नो, क्यों नहीं, क्यों नहीं है ये? क्योंकि अच्छा, क्या इसमें मैंने अपनी विलिंगनेस बताई कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने बताया? क्या मैंने अपनी विलिंगनेस शो करी इसमें, आई विल मैरी नेक्स्ट ईयर? क्या मैंने अपनी विलिंगनेस शो करी? आई विल मैरी नेक्स्ट ईयर, तो डिड आई शोड माई विलिंगनेस टू डू समथिंग? कुछ करने की विलिंगनेस शो करी मैंने? हाँ, देखो विलिंगनेस तो मैंने शो करी ना, मैंने अपनी इच्छा तो शो करी, क्या करना चाहता हूँ मैं, शादी करना चाहता हूँ नेक्स्ट ईयर। लेकिन क्या इसमें मैंने उसको अपनी विलिंगनेस बताई ये सोच के कि वो हाँ बोलेगी? नहीं, क्यों नहीं? अगर मैं दिव्या पादुकोण को बोलूंगा कि यार मैरी नेक्स्ट ईयर, तो व्हाट विल शी से, कर लेना, ये करो ना करो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी शादी आपको करनी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तो अगर आप अपनी सिर्फ किसी को क्या बताते हो बेटा, विलिंगनेस, सिर्फ क्या बताते हो, बट नॉट विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, मतलब सामने वाली पार्टी का असेंट नहीं आ रहा उसके अंदर, उस चीज के लिए मैंने उसको अपनी विलिंगनेस नहीं बताया, तो वो ऑफर माना जाएगा या ऑफर नहीं माना जाएगा? ऑफर नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको एक किसी चीज को कि उसके अंदर विलिंगनेस भी शो करनी पड़ेगा आपको, मतलब यू हैव टू शो योर विलिंगनेस, और साथ ही साथ में यू ऑल्सो हैव टू ऑब्टेन द व्यू ऑफ द क्या कहते हैं, असेंट ऑफ द अदर पार्टी, ये भी आपको करना ही पड़ेगा। मतलब यू कैन नॉट जस्ट क्या कहते हैं, शो योर विलिंगनेस एंड दैट वुड रिगार्डेड एज ए ऑफर, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों चीजें करना पड़ेगा, तभी उसको ऑफर माना जाएगा, नहीं तो उसको ऑफर माना नहीं जाएगा। दिस इज क्लियर? ओके। अच्छा, मैं एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको बोला कि आई विल बाय अ फोन नेक्स्ट मंथ। मैं दोबारा बोलता हूँ, आई विल बाय
विल बाय अ फोन नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने फोन परचेज कर लूंगा, तो विल दैट बी रिगार्डेड एज एन ऑफर? नहीं, क्यों नहीं? अच्छा, इसमें मैंने अपनी विलिंगनेस बताई। हाँ, मैंने बताया कि मैं अगले महीने क्या खरीदना चाहता हूँ, फोन खरीदना चाहता हूँ। लेकिन क्या मैंने ये आपको अपनी विलिंगनेस बताई ये सोच के कि आप अपनी असेंट दोगे इसमें? नो। आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे ठीक है खरीद लेना, आपका फोन आपका पैसा, आप जो करो, हमें क्या मतलब है, हमें क्यों बता रहे हो, राइट? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने आपसे पूछा विल यू सेल योर फोन टू मी, क्या आप मुझे अपना फोन सेल करोगे? तो क्या इसको अब ऑफर माना जाएगा या ऑफर नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। अच्छा, इसमें क्या दोनों बातें पूरी हो गई? ये ए और बी क्या दोनों बातें पूरी हो गई इसके अंदर? हाँ। अब मैंने आपको अपनी विलिंगनेस बताई। अच्छा, इसमें मेरी विलिंगनेस क्या है कि मैं क्या खरीदना चाहता हूँ, फोन खरीदना चाहता हूँ। लेकिन क्या ये मैंने आपको बताया टू ऑब्टेन योर, ये मैंने आपको इसलिए बोला ताकि मैं आपसे ऑब्टेन कर सकूं आपका असेंट? क्या मैं आपकी असेंट जाने के लिए कर रहा हूँ? हाँ। तो आप इसमें या तो मुझे क्या कर सकते हो, या तो यू कैन एक्सेप्ट इट या फिर यू कैन रिजेक्ट इट। तो मैं दोबारा से लिखता हूँ, लेट मी राइट दी ऑफर अगेन। आपको ऑफर क्लियर हुआ ना? व्हाट इज एन ऑफर आपको क्लियर हुआ ना? तो व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर इक्वल्स टू टू थिंग्स। एक, आप अपनी क्या शो करते हो बेटा? विलिनेस। विलिनेस मतलब अपनी इच्छा शो करते हो जो आप करना चाहते हैं, टू डू समथिंग, विलिनेस टू डू समथिंग, प्लस विद अ व्यू। क्यों आप ये अपनी विलिनेस बताते हो, क्या रीजन है इसका देने का? विद अ व्यू टू ऑब्टेन व्हाट? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये दोनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए ऑफर में या एक चीज प्रेजेंट होना चाहिए? दोनों चीजें। अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तो वो क्या बन जाएगा? ऑफर। नाउ लेट मी राइट अ एग्जैक्ट ऑफर, है ना, एक बिल्कुल एक ऑफर लिखते हैं। विल यू स्टडी, विल यू स्टडी सीए फाउंडेशन लॉ फ्रॉम मी फॉर ₹500? क्या आप मेरे से सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ोगे कितने रुपए में? 500 रुपए में। तो क्या ये ऑफर है या नहीं है? विल दैट बी रिगार्डेड एज एन ऑफर और नॉट? यस, दैट्स एन ऑफर। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड स्टेप क्या आएगा? अच्छा, अब इसमें दो पार्टीज हो गया। एक कौन हो गया? ऑफरर। हु इज द ऑफरर? जो ऑफर दे रहा है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपसे बोला कि क्या आप मेरे से सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ोगे फॉर ₹500? तो इसमें हु इज द ऑफरर? मैं ऑफरर हो गया। एंड हु इज द ऑफरी? आप लोग मेरे लिए क्या हो गए? ऑफरी हो गए। तो दो पार्टीज हो गया कॉन्ट्रैक्ट में, एक ऑफरर और एक ऑफरी। ऑफरर इज द पर्सन हु गिव्स द ऑफर एंड ऑफरी इज द पर्सन हु टू द पर्सन टू हुम द ऑफर इज गिवन। एक ऐसा बंदा है जिसको ऑफर दिया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑफरी, और जो ऑफर देता है उसे क्या क्या बोलते हैं हम? ऑफरर। ओके, तो क्या आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो? कैन देयर मे बी अ चांस यू कैन एक्सेप्ट माय ऑफर? यस। तो आप अब मैं मान लेके चल लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने मेरे ऑफर क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट मतलब ऑफरी ने अपना क्या प्रोवाइड कर दिया? ऑफरी प्रोवाइडेड व्हाट? ऑफरी प्रोवाइडेड व्हाट? हिज असेंट। असेंट मतलब उसने अपना क्या दे दिया? हाँ बोल दिया। तो उसने बोल दिया कि ठीक है मैं आपसे लॉ पढ़ना चाहता हूँ, कितने रुपए में? 500 रुपए में। तो एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ यस, हो गया। क्या तो क्लियर हो गया? तो ऑफर आपका क्या हो गया बेटा? एक्सेप्ट। ऑफर क्या हो गया? एक्सेप्ट। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, अगर आपका ऑफर क्या होता है बेटा? एक्सेप्ट हो जाता है, उस वो बन जाता है प्रॉमिस। क्या बन जाता है बेटा? वो प्रॉमिस। तो व्हाट इज एन प्रॉमिस इज, अगर मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन बोलूं प्रॉमिस की, वादा की, क्या डेफिनेशन होगी प्रॉमिस की? व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके, पॉइंट नंबर फोर्थ। अब प्रॉमिस हो गया, अब क्या बन गया बेटा? प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में एक नया वर्ड आ रहा है आप लोग के लिए, कंसीडरेशन। क्या वर्ड आया बेटा नया? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब जनरल मीनिंग में बात करूंगा आज की डेट में, लीगल की अभी हम बात नहीं करेंगे। समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन व्हाट बेटा? रिटर्न। व्हाट इज समथिंग इन रिटर्न? बदले में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे मुझे क्या मिलेगा? आई गेट 500 रुपीज। आपको क्या मिलेगा?
आपको लॉ का नॉलेज मिल जाएगा, सी फाउंडेशन का लॉ का नॉलेज मिल जाएगा। तो क्या इसमें कंसिडरेशन है? जो हमारा ये जो मैंने आपको ऑफर दिया, ये जो एक्सेप्ट हो गए, जो प्रॉमिस बन गया, क्या इसमें कंसिडरेशन है या नहीं है? है। तो ये क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट। क्या बन जाएगा बेटा? ये अग्रीमेंट है ना। अच्छा, दिस इज नॉट एग्रीमेंट है ना, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे अग्रीमेंट। ठीक है, अब हम ठीक से बोलेंगे तो आगे भी हमेशा ठीक बोलेंगे। अग्रीमेंट क्या बोलेंगे इसको हम? अग्रीमेंट। तो व्हाट इज एन एग्रीमेंट? इज अग्रीमेंट इज जब प्रॉमिस में क्या आ जाता है बेटा? कंसिडरेशन आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? दैट वुड बिकम व्हाट? एन अग्रीमेंट। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अगर एक प्रॉमिस है लेकिन उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो क्या वो अग्रीमेंट बनेगा? एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो क्या वो अग्रीमेंट बनेगा? नहीं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। मैं आज आपको शाम को मोमोज खिला दूंगा, ठीक है। एज अ, मैं आपको टीचर हूँ, मैं आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको बोला कि मैं आपको शाम को क्या खिला दूंगा? मोमोज, ठीक है ना। या छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और चेंज कर लेते हैं इसको। मैं आपको आज लंच करा दूंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल है बेटा, है ना, मतलब सीरियस मत हो जाना, क्लास के बाद बैठ जाओ, लंच कराओ। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैंने आपको बोला कि मैं क्लास के बाद आपको क्या कराऊंगा? लंच कराऊंगा। तो मैंने आपको क्या दिया? ऑफर। ऑफर करता हूँ मैं आपको, क्या आप लोग आज मेरे साथ लंच करोगे? मैं आपको ऑफर दिया कि क्या आप लोग आज मेरे साथ क्लास के बाद लंच करोगे? अच्छा, क्या ये ऑफर है? हाँ, ये ऑफर है। कैसे? मैंने अपनी विलिंगनेस बताई कि मैं आपके साथ लंच कराता हूँ। और आपका क्या जान रहा हूँ मैं असेंट जान रहा हूँ। तो मैं आपको दोबारा बोलता हूँ कि क्या आप लोग आज मेरे साथ क्लास के बाद लंच करेंगे? ओके, तो आपने मेरा ऑफर क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या बन गया? ये बन गया प्रॉमिस। ये क्या बन गया? प्रॉमिस। अब इसमें कंसिडरेशन है? कंसिडरेशन है इसके अंदर? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, आपको तो खाना मिल रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है। तो ये प्रॉमिस क्या नहीं बनेगा कभी भी? अग्रीमेंट बनेगा ही नहीं। ये क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो अग्रीमेंट बनने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो प्रॉमिस कभी भी क्या नहीं बनेगा? अग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं। मैंने आपको बोला कि मैं आपको क्लास के बाद लंच कराऊंगा, और उस लंच का उसके बदले में आप मुझे 500 रुपीज़ पर प्लेट पे कर देना। मतलब जितने का मैं लंच कराऊंगा आपको, उसका आप मुझे कितना पे कर देना? 500 रुपये पे कर देना। तो क्या ये अग्रीमेंट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों बन जाएगा? अब क्योंकि इस प्रॉमिस में क्या आ गया बेटा? अब कंसिडरेशन आ गया। व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, ये समथिंग इन रिटर्न नहीं है, रिटर्न वाला लिखा तो वाला रिटर्न नहीं है। ये कौन सा वाला रिटर्न है? ये वाला आपस में वाला। जैसे मैंने आपको खाना खिलाया, आपने मुझे क्या दिया? पैसा दिया। जैसे आप होटल में जाते हैं तो होटल में आप खाना खाते हैं, तो क्या उसमें कुछ कंसिडरेशन है? क्या देयर इज कंसिडरेशन इन दैट थिंग? हाँ। आपको क्या मिलता है? अब हमें पैसा नहीं मिलता बेटा होटल जाके, हम लोग को क्या मिलता है? खाना। और हम लोग होटल वाले को क्या मिलता है? पैसा। तो क्या वो अग्रीमेंट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा, मैं गया, लेट सपोज करो मैं मोमोज खाने गया, तो जो वहाँ पे जहाँ पे मैं मोमोज खाने जाता हूँ, जो स्ट्रीट फूड में मैं मोमोज खाने जाता हूँ, तो क्या वहाँ पे एक एग्रीमेंट बनता है या नहीं बनता? बनता है। क्यों? वो कैसे बनता है अग्रीमेंट? मैं उसे ऑफर देता हूँ, भैया क्या आप मुझे मोमोज दोगे क्या, एक प्लेट? तो वो क्या बोलता है? हाँ, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मैं दे दूँ आपको मोमोज। तो फिर उसमें हमारा क्या कंसिडरेशन है? मतलब इन रिटर्न हम लोग को कुछ मिल रहा है। हाँ, मुझे क्या मिलेगा? मोमोज। उसको क्या मिलेगा? पैसा। तो वो क्या बन जाता है बेटा? अग्रीमेंट। ज़्यादा क्लियर हो गया? अब बहुत ध्यान सुनना। अगर अग्रीमेंट में, किसमें बेटा? अगर अग्रीमेंट में एनफोर्सिएबिलिटी आ गई, एनफोर्सेबिलिटी आ गई, तो वो अग्रीमेंट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। वो अग्रीमेंट क्या बनता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का क्या होना जरूरी है? एनफोर्सेबिलिटी होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। क्या होना जरूरी है? एनफोर्सेबिलिटी। अच्छा, अब मैं आपको इस एनफोर्सेबिलिटी वर्ड को समझाता हूँ। जैसे ही मैं आपको एनफोर्सेबिलिटी वर्ड समझाऊंगा, आपको क्या समझ में आ जाएगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं आपको लीगल डेफिनेशन बोलूं कॉन्ट्रैक्ट की, तो एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, an agreement which is enforceable by law, that agreement is known as what? Contract. एक ऐसा agreement जो लॉ से आप enforce करा सकते हो, एक ऐसा agreement जिसको आप किससे enforce करा सकते हो? लॉ से enforce करा सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Contract. What you call it as? You call it as a contract. Simple है। अब हम बात करते हैं enforceability की। enforceability मतलब वही एग्जांपल एक चलते हैं। मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ाऊँ कितने रुपए में? 500 रुपये में। आपने मेरा इस ऑफर को क्या कर लिया बेटा? एक्सेप्ट। ये क्या बन गया? प्रॉमिस। इसमें कंसिडरेशन है? तो ये क्या बन गया बेटा? अग्रीमेंट।
अब हम बात करते हैं एनफोर्सेबिलिटी की। एनफोर्सेबिलिटी मतलब कि कल को अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो कैन यू गो टू द कोर्ट अगेंस्ट मी? क्या आप मेरे अगेंस्ट में कोर्ट जा सकते हैं? यस। अगर आपने मुझे पैसा नहीं दिया, पढ़ लिया, तो कैन आई गो कोर्ट अगेंस्ट यू? यस। तो क्या इस अग्रीमेंट में हम दोनों के पास एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या कहते हैं एनफोर्सेबिलिटी है ना? व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी? उस अग्रीमेंट को पूरा कराना। उस अग्रीमेंट को क्या कराना? पूरा कराना। मतलब अगर वो अग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ तो उस अग्रीमेंट को पूरा कराना, क्या ये हमारे पास है या नहीं है? मतलब क्या ये राइट हमारे पास है या नहीं है? है। दिस राइट इज गिवन टू अस। और अगर ये राइट है हमारे पास तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या बन जाएगा बेटा? अग्रीमेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके। हाँ। ओके। हाँ ठीक है, डन। अब कुछ ऐसा बात कर लें जो कि ऐसा अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने तुषार को बोला, मैंने कहा तुषार, आई एम जस्ट गिवन एन ऑफर टू तुषार, तुषार कैन यू किल रणवीर सिंह? मतलब आप जाके रणवीर सिंह को मार दो, एंड फॉर दैट आई विल पे यू ₹50। आप रणवीर सिंह को जाके मार दो और उसके बदले में मैं आपको कितना रुपए दे दूंगा बेटा? ₹50 दे दूंगा। तो क्या ये ऑफर है या नहीं है? विल दैट बी रिगार्ड एज एन ऑफर? यस, दैट्स एन ऑफर। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी क्या बताई? विलिंगनेस। अच्छा, क्या मैं तुषार से उनका असेंट जान रहा हूँ? हाँ। तो मैंने तुषार को क्या दे दिया बेटा? ऑफर दे दिया कि क्या आप मेरे लिए रणवीर सिंह को मारोगे, और अगर आप मार देते हो उनको तो मैं आपको कितना रुपए पे कर दूंगा? ₹50 पे कर देता हूँ। ठीक है। तो अब हम पूछते हैं तुषार से। तुषार, व्हाट यू से? यू से यस और नो? यस। तो तुषार सेड यस। तो हमारा ऑफर क्या हो चुका है? एक्सेप्ट हो गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्रॉमिस। अब क्या इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन है? डज दैट प्रॉमिस कंटेन कंसिडरेशन? यस। अच्छा, क्या मिल रहा है मुझे? क्या मिल रहा है मुझे? मुझे कैसे पैसे मिले? देखो, मैं क्या चाहता हूँ? रणवीर सिंह का मरना। मैं क्या चाहता हूँ? कि मुझे वो मिल रहा है। हाँ। तुषार को क्या मिल रहा है? पैसा। आप समझो ना, जब मैं बोला भैया मोमोज दे दो तो मेरा पेट भर रहा है ना, मुझे कुछ मिल रहा है। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? रणवीर सिंह की डेड बॉडी, जो मुझे चाहिए, उसका खून, मर्डर, ये मैं चाहता हूँ। तो मुझे मर्डर चाहिए था, वो मुझे मिल रहा है। इनको क्या चल रहा है? चाहिए था पैसा, उनको पैसा मिल रहा है। तो क्या इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन है? तो ये क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया? ये अग्रीमेंट। अब क्या इस अग्रीमेंट को क्या मैं लॉ से एनफोर्स करा सकता हूं? कैन आई एनफोर्स दिस अग्रीमेंट फ्रॉम द लॉ? मतलब अगर लेट सपोज करो कि तुषार गया और मर्डर करके आ गया। तुषार मेरे पास आया, उसने बोला कि देखो मर्डर हो गया, आप न्यूज़ देख लो, उनका मर्डर हो चुका है और दिव्या पादुकोण ने उसको जला भी दिया है। तो अब मुझे आप कितना रुपए दे दो? ₹50। मैंने देने से मना कर दिया। आई रिफ्यूज टू पे द मनी। तो कैन तुषार गो इन द कोर्ट एंड से टू द जज कि जज साहब, मैंने मर्डर कर दिया और साहिल ने मुझे वादा करा था दैट ही विल पे मी ₹50 फॉर द मर्डर एंड नाउ ही इज नॉट पेइंग मी, टेल हिम टू पे मी। तो क्या ये एनफोर्स हो सकता है बाय द कोर्ट? मतलब ही नहीं। अगर कोर्ट में आप जाके ऐसा बोलोगे वो तो उल्टा हम दोनों को पकड़ के जेल में डाल देगा। अच्छा, ऑपोजिट ले लेते हैं। लेट सपोज करो मैंने तुषार को ₹50 पे कर दिया, मैंने कहा ये लो ₹50 और जाके मारा हो। बाद में तुषार ने ₹50 दे लिया और क्या नहीं किया? मर्डर नहीं किया। तो कैन आई गो इन द कोर्ट एंड से कि जज साहब, व्हाट आई डिड, आई हैड पेड ₹50 टू तुषार and now he's not kind of killing Ranveer Singh for me, and so I request you to tell him to kill Ranveer Singh। तो क्या कोर्ट ऐसा करेगा बुला के तुषार को, तुषार इधर आ भाई, चल उसको मार के तूने ₹50 लिए? क्या कोर्ट ऐसा करेगा? नहीं। तो इस अग्रीमेंट को आप लॉ से क्या नहीं करा सकते? तो ये अग्रीमेंट क्या नहीं बनेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो क्या सारे के सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं। डू ऑल द अग्रीमेंट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट? नो। व्हाई नॉट? जो अग्रीमेंट क्या नहीं हो सकते, एनफोर्स नहीं हो सकते, किससे एनफोर्स नहीं हो सकते?
लॉ से, तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक डाउट मैं यहीं पे क्लियर करके चलूंगा क्योंकि बेसिक बातें कर रहे हैं हम लोग। क्या अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब मैं लॉ से उसको एनफोर्स करना चाहता हूं, या मेरे पास बस ये राइट होना चाहिए उसको एनफोर्स कराने का? जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा सीए फाउंडेशन और लॉ पढ़ाऊंगा, उसके 500 रुपये लूंगा, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गया, अग्रीमेंट बन गया, तो क्या जरूरी है मुझे इसको एनफोर्स कराना पड़ेगा लॉ से, या कंप्लीट हो जाएगा ये कंप्लीट हो सकता है? मतलब मैं आपको पढ़ा दूं, आप मुझे 500 रुपये दे दो, कैसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। मतलब हमें किसकी जरूरत ना पड़े, लॉ के पास, कोर्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़े, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको उसको एनफोर्स कराना ही पड़ेगा। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, बस राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? राइट होना चाहिए कि क्या करा सको आप उसे एनफोर्स करा सको। ठीक है, जरूरी नहीं कराना है, जरूरत पड़ेगी तो कराएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं कराएंगे, तब भी उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब क्लियर हो गया ना? मतलब लोग क्या समझ लेते हैं डेफिनेशन पढ़ के कि सिर्फ वही एग्रीमेंट जो आप एनफोर्स करते हो जाके लॉ से, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऐसा है या ऐसा नहीं है? नहीं है। बस किसी भी अग्रीमेंट में आपका राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? कि अगर वो पूरा नहीं होता, अगर परफॉर्मेंस नहीं होती, अगर क्या नहीं होती उसके अंदर, तो आपके पास क्या राइट होना चाहिए? कोर्ट में जाके उसे कोर्ट के थ्रू क्या कराया जाए? एनफोर्स, मतलब उसे परफॉर्म कराया जाए, तो वो अग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब वो क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दोगे, तो क्या जरूरी है कि हमें कोर्ट जाना पड़ेगा? नहीं। बहुत सिंपल लॉजिक है। हम लोग स्वीट्स खरीदने जाते हैं, हम लोग खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, मार्केट जाते हैं, पता नहीं कितनी सारी चीजें परचेज करते हैं, अग्रीमेंट्स करते हैं, तो क्या वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं? यू नेवर गो टू द कोर्ट टू एनफोर्स देम, तो क्या वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं? आप स्टेशनरी की शॉप से पेन खरीदने आते हैं, यू गो टू अ स्टेशनरी शॉप टू परचेज अ रजिस्टर टू राइट समथिंग, यू गो टू परचेज अ बुक, कुछ भी आप खरीदने जाते हैं, घर का सामान खरीदने आते हैं, स्वीट्स खरीदने आते हैं, तो क्या ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप सारे ऐसे अग्रीमेंट कर रहे हो जिसको आप लॉ से क्या करा सकते हो? एनफोर्स करा सकते हो। आपका राइट है, आपको जब भी लगेगा कि वो पूरा नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में जाके उसे पूरा करवा सकते हो। सारे के सारे क्या बन जाएंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। अब क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो एक बार दोबारा चलें। कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्टिंग से बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है, किस वर्ड से शुरू होता है? ऑफर। किस वर्ड से शुरू होता है? व्हाट इज ऑफर? डिफाइन ऑफर फॉर मी। ऑफर इज इक्वल्स टू व्हाट? विलीनेस टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन दी असेंट ऑफ द अदर पार्टी, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए दो पार्टीज चाहिए होती हैं, एक ऑफरर और एक ऑफरी। हु इज द ऑफरर? Who gives the offer, that is an offerer, and who is the offeree? The person to whom the offer is given, that is known as offeree. And when the person to whom the offer is given gives his assent, provide his assent, then that offer is said to be what? Accepted. Then that offer is said to be what? Accepted. And as soon as offer is accepted, it becomes what? Promise. It becomes what? Promise. And if promise contains the consideration, if the promise contains the what? Consideration, then that promise becomes what? Agreement. And if that agreement can be enforced by the law, if that agreement can be enforced by the law, then that agreement would be known as what? Contract. आपको समझ में आया नहीं आया? मतलब लास्ट टाइम जो हमने कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ा था, दैट वाज जस्ट अ नॉर्मल जनरल डेफिनेशन। आज हमने उसको लीगली पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू कहाँ से होता है? स्टार्ट विद एन ऑफर, ऑफर में एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होने के बाद क्या बन जाता है? वो प्रॉमिस, प्रॉमिस में क्या आता है? कंसिडरेशन, वो क्या बनता है? अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में क्या आता है? एनफोर्सेबिलिटी आता है बाय द लॉ, देन दैट बिकम्स अ व्हाट? अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई डाउट है यहाँ तक? सिंपल चल रहा है अभी तक? तो मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैं छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूँ तो लोगों को लगता है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब बहुत छोटे सा चीज़ होता है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। लेट्स सपोज करो कि Anshu is the owner of अ ज्वेलरी शॉप, है ना, इनकी एक ज्वेलरी शॉप है इनकी, ठीक है। अब मैं इनकी ज्वेलरी शॉप खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो कितने का आपका ज्वेलरी शॉप का क्या वैल्यू है आपका? कितने का? 50,000 का वैल्यू ज्वेलरी शॉप का? पूरी ज्वेलरी शॉप के अंदर आपके 50,000 रुपये का वैल्यू है।
थोड़ा अच्छा बोलो ना बेटा, 50 लाख 50 करोड़ है ना, ज्वेलरी शॉप है बेटा, है ना। तो मैंने इनसे पूछा इनका ज्वेलरी शॉप का क्या वैल्यू है, दोबारा बोलो। 50 लाख रुपीज़ इसका वैल्यू है। तो मैंने इनको ऑफर दिया, विल यू सेल योर ज्वेलरी शॉप टू मी फॉर रुपीज़ 50 लाख, क्या आप 50 लाख में मुझे अपनी ज्वेलरी की शॉप बेच दोगे पूरी की पूरी। यस, शी सेड व्हाट, यस, मेरा ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। जैसे ही एक्सेप्ट हो गया क्या बन गया, प्रॉमिस। इस केस में कंसिडरेशन है, मुझे क्या मिल रहा है, ज्वेलरी शॉप, इनको क्या मिल रहा है इन रिटर्न, पैसा मिल रहा है। तो क्या बन गया ये, अग्रीमेंट। अच्छा, इस अग्रीमेंट में क्या इन्फोर्सेबिलिटी है, मतलब कल को अगर अंशु ने मेरे से पैसा ले लिया बट शी इज नॉट विलिंग टू गिव मी द कीज ऑफ द शोरूम, तो कैन आई फाइल अ सूट अगेंस्ट हर। यस। एंड अगर मैं इसको ऑपोजिट लेके चलूँ कि अंशु हैंडेड ओवर द कीज टू मी फॉर ऑफर showroom, but I refuse to pay the money, तो कैन अंशु गो इन द कोर्ट एंड आस्क फॉर द मनी। यस, तो क्या इसके अंदर, इस अग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी के राइट्स हैं। यस, तो दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ नहीं हुआ, या कोई डाउट आया। मैं आपसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, लेट्स सपोज करो नैन्सी का एक प्रॉपर्टी है, कितने रुपए की प्रॉपर्टी है नैन्सी आपकी, प्रिंसी, सॉरी हाँ प्रिंसी, कितने रुपए की प्रॉपर्टी है आपकी। बड़ा चलो ना, जरा बढ़ाओ बेटा, अमीर बनो। 1 करोड़ क्या होता है बेटा, 1 करोड़ एक प्लॉट होता है, 250 गज का भी नहीं आएगा आज की डेट में, 250 गज का प्लॉट 1 करोड़ मैंने, 1 करोड़ में कुछ नहीं आएगा बेटा, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं हम, फरीदाबाद में रहते हैं। 5 करोड़, हाँ, ये अच्छा हो ना, सेक्टर 14 में कोठी आएगी अच्छी। तो आपके पास कोठी है फिर सेक्टर 15 में, कितने रुपए की, 5 करोड़ की। तो मैंने आपको ऑफर दिया कि विल यू सेल योर कोठी टू मी फॉर रुपीज 5 करोड़। यस, ये एक्सेप्टेड इट, ये क्या बन गया, प्रॉमिस। प्रॉमिस बनते ही इसके अंदर क्या है बेटा, कंसिडरेशन। ये क्या बन गया, अग्रीमेंट। इसमें क्या है बेटा, इन्फोर्सिबिलिटी राइट्स है दोनों के पास, तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। अब क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको ऑटो से जाना है, लेट सपोज करो आपको बस से जाना है टू दिल्ली, यहाँ से बस से जाना है कहाँ पे, दिल्ली में। तो क्या वहाँ पे ऑफर देते हो आप उसको बस वाले को कि मुझे दिल्ली तक छोड़ दो, मैं आपको पैसा दूंगा। यस, यू गिव एन ऑफर, वो आपके ऑफर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर लेगा। आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। उसके अंदर क्या है बेटा, कंसिडरेशन। आपको एक ट्रैवलिंग सर्विस मिल रही है, उसको इन कंसिडरेशन उसको पैसा मिल रहा है। ये क्या बन गया बेटा, अग्रीमेंट। इसमें दोनों के पास क्या है, एनफोर्सेबिलिटी राइट्स हैं। ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है, हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आज तक जितने भी आपने सारे एग्रीमेंट्स किए, देर ऑल व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई डाउट तो नहीं है जनरल बात में, इसमें कुछ डाउट अभी तक, पक्का। तो लेट मी गो टू दी अनदर, दोबारा से मैं वर्ड पे आता हूँ। हमने किसकी बात करें हम लोग, ऑफर की। किसकी बात करें हम, ऑफर की। अब मैं कुछ रूल्स बात करता हूँ, रूल्स टू ऑफर, कुछ ऑफर के रूल्स होते हैं उससे बात करते हैं। तो अगर ये सारे रूल्स पूरे होंगे तो इसको ऑफर को वैलिड माना जाएगा, नहीं तो उस ऑफर को वैलिड माना नहीं जाएगा। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप मुझे बताना कि वो वैलिड ऑफर है या नहीं है। आई वेंट टू अ जनरल स्टोर, किराने की दुकान पे मैं गया और मैंने उससे बोला कि भैया मुझे 1 किलो ऑयल चाहिए, तेल चाहिए। 1 किलो, लीटर, लीटर सॉरी, है ना, 1 लीटर मुझे क्या चाहिए, तेल चाहिए। तो क्या ये ऑफर है या नहीं है, will that be regarded as an offer or not? I went to the general store. I told the shopkeeper that I need a 1 liter of oil from him. So will that constitute an offer or not? क्या वो ऑफर है या नहीं है? Okay. Princey said yes. Princey, right? What's Anshu's statement on this? No, that's not an offer. तुषार क्या कहते हैं? Not an offer. क्यों अंशु? Why do you think it's not an offer? अच्छा, उसमें दुकानदार को कुछ नहीं मिलता, तो लेट मी रीफ्रेम माय एग्जांपल। मैं दुकानदार वाले के पास, के पास गया, मैंने उससे बोला भैया विल यू सेल 1 लीटर ऑयल टू मी फॉर रुपीज 50, क्या 50 रुपये में मुझे 1 लीटर तेल दोगे। तो विल दैट बी रिगार्ड एज एन ऑफर ना। यस, ओके, अंशु सेड यस। व्हाट डू यू से तुषार, नॉट एन ऑफर, क्यों, क्यों, मैंने उसे बोला विल यू सेल 1 लीटर ऑयल टू मी फॉर रुपीज 50। आई टोल्ड द शॉपकीपर कि विल यू सेल 1 लीटर ऑयल टू मी फॉर रुपीज 50, क्या आप मुझे 1 लीटर तेल सेल करोगे 50 रुपये में। तो इज इट एन ऑफर, इज नॉट एन ऑफर, इट्स एन ऑफर, इट्स नॉट एन ऑफर।
अगर आप एक दुकानदार वाले को जाके बोलोगे कि भैया मुझे 1 लीटर ऑयल चाहिए 50 रुपए का, वो आपको बदले में पता है क्या बोलेगा कि भाई साहब कौन सा ऑयल चाहिए आप। क्या जनरल स्टोर वाला एक ही तरीके का ऑयल बेचता है? अच्छा, क्या वो रिफाइंड ऑयल बेचता है जनरल स्टोर में? यू गेट द रिफाइंड ऑयल। हाँ। क्या वो आपको क्या कहते हैं, आलमंड ऑयल भी बेच सकता है वो? यस, आलमंड ऑयल भी बेच सकता है। क्या वो देसी घी का ऑयल भी बेच सकता है? देसी घी इज ऑल्सो एन ऑयल। आई डोंट नो। अच्छा, और किस तरह का ऑयल मिलता है आपको जनरल स्टोर पे? आपको केरोसिन नहीं मिलता है? आलमंड मिल गया। और केरोसिन नहीं, केरोसिन नहीं, और कौन सा हमने लिया था, वो जो रिफाइन लिया था, और कौन सा ऑयल वो सेल कर सकता है? कोकोनट। ओके, तनवीर सेट कोकोनट ऑयल मिल सकता है। और किस टाइप का ऑयल मिल सकता है आपको? किराने बहुत सारे, मतलब देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑयल विच आर काइंड ऑफ जनरल स्टोर में सेल। तो अगर आप उसको जाके बोलोगे कि विल यू सेल ऑयल फॉर ₹50, 1 लीटर ऑफ ऑयल 250, तो ही विल नेवर से येस टू यू इन रिटर्न। व्हाट ही विल आस्क यू इन इन अगेंस्ट दिस, कि भाई कौन सा ऑयल चाहिए। तो इट्स नॉट एन ऑफर, क्योंकि दिस इज नॉट अ डेफिनेट थिंग। दैट इज नॉट अ व्हाट, डेफिनेट नहीं है। आपका ऑफर को क्या होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका ऑफर? डेफिनेट होना चाहिए। मैं दोबारा से रिफ्रेम करता हूँ इसी एग्जांपल को। आई वेंट टू अ जनरल स्टोर। मैंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया मुझे 1 लीटर का रिफाइंड ऑयल चाहिए फॉर ₹50, क्या आप मुझे बेचोगे? क्या ये ऑफर है या नहीं है? दिस एन ऑफर? यस, एवरीवन इज सेइंग यस। तन्वी? ओके, सब यस बोल रहे हैं, बट इट्स नॉट एन ऑफर। क्या रिफाइन ऑयल 1 लीटर 50 रुपए का, क्या शॉपकीपर बहुत सारे ब्रांड्स रखता होगा? क्यों बहुत सारे ब्रांड रखता होगा? अच्छा, किस किस ब्रांड के ऑयल रखता होगा वो? फॉर्चून भी रखता होगा वो, सफोला भी रखता होगा वो, और अच्छा, कैसा हो सकता है कि दो ब्रांड के सेम ऑयल सेम प्राइस पे आए? कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब आप जैसे सब्स्टिट्यूट खरीदते हो, पेप्सोडेंट और कोलगेट, आप कोक खरीदने जाते हैं, कोक पेप्सी, क्या उनका रेट बिल्कुल सेम होता है या अलग अलग हो जाता है? क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो कभी नहीं देखा सेम, मतलब अलग अलग रेट हो। मैंने कभी कोक और पेप्सी का अलग रेट नहीं देखा। जितने का उसका 1 लीटर बोतल आएगा, उससे उतना ही उसका 1 लीटर बोतल आएगा कोक और पेप्सी का। मतलब जनरली तो मेरे को जहाँ तक आए नो, मतलब ठीक है, मे भी शायद आप लोग को होगा मतलब क्वालिटी वाइज में भी यू कैन से कि जनरली तो सेम भी होता है यार। मतलब सेम, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स का सेम आता है आपको, मतलब मेरे हिसाब से तो मिलता है। अच्छा, ब्रांड तो मैं अभी फॉर्चून और वो बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, सफोला बोल रहा हूँ। रिलायंस का खुद का ऑयल भी आता है, जो पता नहीं वो किस नाम से बेचते हैं, पता नहीं कितने टाइप के ऑयल आते होंगे यार। अच्छा, मैं कहता हूँ अगर लेट्स सपोज कि उसका 5 ब्रांड्स के ऑयल हैं, तो कैसा हो सकता है कि उसमें से दो का प्राइस सेम हो 50 रुपये? कैसा हो सकता है? ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना। तो क्या ये ऑफर है या नहीं अभी? नहीं है। अब मैं दोबारा रिफ्रेम करता हूँ अपने एग्जाम्पल को। मैं गया टू द शॉपकीपर जनरल स्टोर में, मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया आई वांट अ 1 लीटर ऑफ सफोला ऑयल रिफाइंड ऑयल फॉर ₹50, विल यू सेल इट टू मी? तो क्या ये ऑफर है या नहीं है? मैंने शॉपकीपर को बोला, मैं क्या भैया आप मुझे 50 रुपये का 1 लीटर का सफोला ऑयल सेल करोगे? क्या ये ऑफर है या नहीं है? प्रिंसी नो कह रही है, वाई नो? हाँ तो देखो, ही में रिजेक्ट माई ऑफर, वो बात ठीक है आपकी। हो सकता है वो मुझे 50 में सेल ना करे, तो मेरे ऑफर को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। हम बात करें कि ऑफर है या ऑफर नहीं है। देखो बहुत, मैं आपको शायद आप कहीं कंफ्यूज हो गए, मैं आपको क्लियरिफाई करता हूँ। मैंने तुषार से बोला, मैंने कहा तुषार आपके पास फ़ोन है? आपके पास फ़ोन है तुषार? कौन सा फ़ोन है, आप दिखा सकते हैं मुझे? मैं छीनूंगा नहीं। क्या आप मुझे इसको 10 रुपये में सेल करोगे? विल यू सेल दिस? नहीं, नो, बताओ। मैंने ऑफर दिया, मैंने कहा आप मुझे अपना फ़ोन सेल करो 10 रुपये, उन्होंने क्या कर दिया? तो मेरा ऑफर ऑफर माना जाएगा नहीं माना जाएगा? ऑफर तो ऑफर है ना। वो रिजेक्ट करे एक्सेप्ट करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑफर इज एन ऑफर। अच्छा, ऑफर क्या आपका रिजेक्ट हो सकता है? क्या आपका ऑफर रिजेक्ट हो सकता है? हाँ। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं गया टू परचेज ऑयल फ्रॉम द जनरल स्टोर। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया क्या आप 1 लीटर का सफोला ऑयल मुझे ₹50 में सेल करोगे? तो क्या ये ऑफर
डेफिनेट है और क्या ये ऑफर वैलिड है या नहीं है? यस, दैट्स अ वैलिड ऑफर। क्यों वैलिड ऑफर है? क्योंकि ये क्या है? डेफिनेट है। आई शुड नॉट से स्पेसिफिक, आई शुड से इट इज अ डेफिनेट एंड इट्स नॉट वेग। इट्स नॉट वेग। वेग मतलब कोई ये अटपटा नहीं है इसमें। मतलब जैसे मैंने आपको बोला, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ना, लेट मी गिव एन अदर एग्जांपल। आप लोग मेरे पास आए, आपने मुझे बोला कि सर क्या आप मुझे पढ़ाओगे, मैं आपको 500 रुपये दूंगा, क्या आप मुझे पढ़ाओगे? तो क्या ये ऑफर है या नहीं है? नॉट एन ऑफर। क्योंकि अगर आप मुझे बोलोगे कि सर आप मुझे पढ़ाओगे, मैं आपको 500 रुपये दूंगा, तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या होगा? आप क्या पढ़ना चाहते हो? आप समझे? अंशु, आपको क्लियर हुआ? आपने बोल दिया कि वो ऑफर है, इट्स नॉट एन ऑफर। आप लोग मेरे पास आए, आपने बोला कि सर मुझे सीए फाउंडेशन पढ़ना है, 500 रुपये में आप पढ़ाओगे मुझे, क्या ये ऑफर है? अभी भी ऑफर नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? आप लोग मेरे पास आए, आपने बोला कि सर क्या आप मुझे सीए फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट पढ़ाओगे 500 रुपये में, क्या ये ऑफर है या नहीं है? हाँ, ये ऑफर है। अब मे बी आई एक्सेप्टेड और मे बी आई रिजेक्टेड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ऑफर तभी वैलिड होगा, ऑफर तभी वैलिड होगा अगर वो डेफिनेट है। अगर वो क्या है बेटा? डेफिनेट है एंड वो वेग नहीं है। क्या नहीं है वो? वेग नहीं है। तो दैट्स एन व्हाट? ऑफर। नाउ लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, फिर हम इसको पॉइंट को खत्म करेंगे, ठीक है? आई वेंट विद माई कार टू दी पेट्रोल पंप, है ना। मैं पेट्रोल पंप पे गया, मैं अपनी कार लेके खड़ा हो गया, मैंने उससे बोला भैया 5 लीटर इसके अंदर तेल डाल दो। तो क्या वो ऑफर है या नहीं है? पेट्रोल पंप पे गया, मैंने उसे बोला भैया 5 लीटर इसके अंदर तेल डाल दो, क्या वो ऑफर है या नहीं है? तुषार इज सेइंग यस, इट्स एन ऑफर। ओके, शी इज सेइंग नो। व्हाट अंशु इज टू से? नो। व्हाई प्रिंसी एंड अंशु इज सेइंग नो? चेंज इज द गैस, इज नॉट अ ऑयल। आप ठीक बोल रहे हो। हाँ हाँ। अंशु, व्हाट डू से? अच्छा, 500 रुपये दे दूंगा मैं उसको, 5 लीटर का जितना बोले मैं दे दूंगा उसको। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप 5 लीटर डाल दो, जितना पैसा होगा मैं दे दूंगा आपको। नहीं, इट्स नॉट एन ऑफर। क्योंकि प्रिंसी कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक हुई। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही मिलता है, पेट्रोल पंप पे डीजल ही मिलता है। मेरा डीजल आउट ऑफ यू गेट अ केरोसिन ऑयल भी मिलता है आपको वहाँ पे, पेट्रोल पंप पे। और आपको डिस्टिल वाटर भी मिलता है, आपको बहुत सारा ऑयल मिल जाएगा। अच्छा, ऑयल में भी फिर देर आर डिफरेंट वैरायटीज़ आपको। मुझे पता है एक स्पीड का ऑयल भी आता अलग से। पेट्रोल में भी देर आर चॉइसेस कि आपको नॉर्मल पेट्रोल चाहिए या फिर स्पीड का ऑयल का चाहिए। एवरीवन दे हैव देयर ऑन चॉइसेस। जब मैं जाता हूँ, मतलब मेरे साथ तो प्रैक्टिकली यही होता है, जैसे ही मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, भैया बोलता हूँ भैया 5 लीटर तेल डाल दो, वो मुझसे सबसे पहले पूछता है भाई साहब क्या डालूं, पेट्रोल या डीजल? अब मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब मुझे 5 लीटर डीजल दे दो, जितने का होगा पैसा मैं आपको दे दूंगा। तो विल दैट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर नाउ? अब ये ऑफर है। तो आपका ऑफर क्या होना चाहिए? डेफिनेट। और क्या नहीं होना चाहिए? वेग नहीं होना चाहिए। क्या तो क्लियर हुआ? अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुना। अगर आप कहीं ऐसे जगह जाते हो जहां पर सिर्फ एक ही तरीके का सामान बेचा जाता है, वो भी एक ही प्राइस पे, कैसा हो सकता है? कैन देयर माइट बी अ स्टोर जो एक ही चीज को सेल करता है एक ही प्राइस पर, कुछ बेचता ही नहीं है? क्या मतलब एक ऐसा बंदा हो सकता है जो सिर्फ क्या काम है, वो अंडे बेचता है, ही सेल एग्स बस, और कुछ नहीं बेचता? सॉरी सॉरी, है ना, होलसेलर होते हैं ना। मुझे पता है, मुझे एग्स का शॉप होता है, वो सिर्फ एग्स ही बेचते हैं। और वो देसी अंडे का अलग से वो होता है दुकान, और एक नॉर्मल अंडे का अलग से दुकान होता है, और उसका प्राइस सेम है। अच्छा, वहां पे मैं जाके बोला, मैं को भैया, मैंने बोला एक बंदा है मैं जानता हूँ जो सिर्फ देसी अंडे बेचता है, और उसका प्राइस भी फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। मैं वहां पे जाके बोला, मैंने कहा भैया मुझे अंडे दे दो, तो विल दैट बी कॉन्सिडर एन ऑफर और नॉट? क्या ये ऑफर है या नहीं है? नहीं है। तन्वी, व्हाट डू यू से? है, ऑफर है, व्हाई यू सेइंग नो? अच्छा, कितने? हाँ हाँ, ये ठीक है तन्वी, हाँ गलत हो गया आप, मैं भी गलत हो गया। हाँ, मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये मुझे 10 अंडे चाहिए। अभी ये ठीक हो गया, गलत हो गया? अभी ये ठीक हो गया। क्योंकि अच्छा, मुझे इसमें ना वो नहीं बताना कि कौन सा अंडा मुझे चाहिए, मुझे देसी अंडा चाहिए, मुझे नॉर्मल अंडा चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बताने की जरूरत? क्योंकि वो बेचता ही एक है, उसका प्राइस फिक्स्ड है, तो मुझे प्राइस बताने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे उसको जाके क्या बताना है, मुझे इतने चाहिए, और दैट्स अ वैलिड ऑफर। क्लियर हो गया? तो ऑफर का सबसे पहला रूल क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट रूल टू ऑफर? अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द फर्स्ट रूल टू ऑफर, ऑफर शुड बी व्हाट?
आपके पास कॉपी पेन नहीं है क्या? है ना, चलो आ जाओ ना, कॉपी पेन निकालो फिर। तो व्हाट यूल डू, यूल गिव अ हेडिंग, और हेडिंग हम देंगे कि व्हाट वी आर राइटिंग इज, वी आर राइटिंग अ ऑफर। व्हाट वी आर राइटिंग एन ऑफर, सॉरी। एंड व्हाट इज एन ऑफर इज, ऑफर इज व्हाट? ऑफर इज व्हाट? ऑफर इज इक्वल टू व्हाट? इज विलिंगनेस टू डू समथिंग, विलिंगनेस टू डू समथिंग। अच्छा, इतना लिखना, और फिर हम इस पे थोड़ा सा और बात करते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल, है ना, एक एग्जांपल से बात करते हैं। तो व्हाट आई डिड, मैंने एक नया ऑटो परचेज किया। क्या परचेज किया मैंने? एक नया ऑटो। आई परचेज अ न्यू ऑटो। ठीक है, इस ऑटो में मैंने वाईफाई लगवा दिया, सर्विस दे रहा हूँ वाईफाई की। इसके अंदर मैंने अच्छा सा म्यूज़िक सिस्टम लगा दिया कि जिसको जो भी सुनना है, मतलब मैंने एलेक्सा लगा दिया इनफैक्ट इसके अंदर अमेज़ॉन का, जिसको जो भी सुनना है वो बोले, उसको म्यूज़िक मिल जाएगा। प्लस इसके अंदर मैंने उनको वाटर का, पानी का भी रख रखा है, अगर उसको पानी पीना है तो वो भी है। कोल्ड ड्रिंक का भी मैंने उसके अंदर एक रख रखा है, वो भी पी सकता है। साथ में चिप्स भी रखे हुए हैं, वो भी चिप्स भी मिल सकते हैं उसको। और क्या क्या सर्विसेज मैं दे सकता हूँ ऑटो के अंदर? अच्छी सी लाइट्स लगा रखी है मैंने, जो मस्त टिम 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 करती हैं। और क्या कर सकता हूँ मैं ऑटो में? और ऑटो चलता भी है, तो इसका ऐसा नहीं सिर्फ यही सब चीज़ें रहेगा, चलेगा भी सही ऑटो। और चलो बस इतना सब चीज़ें मैं देता हूँ। तो मैंने एक ऑटो लिया जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लगा दिया। और ऑफ कोर्स पुराने ऑटो भी हैं वहाँ पर जो चलते होंगे, है ना। तो लेट सपोज करो कि मैंने डिसाइड किया कि मैं, ये है एक सिटी में, स्टेशन ए से बी और ए से सी, ये दो रूट्स हैं एक सिटी में, ए से बी और एक ए से सी। अब मैं अपना नया ऑटो लाया और मैंने डिसाइड किया कि मैं ए से बी में चलाऊंगा। एक रूट पे चलते हैं ना ऑटो वाले, फिक्स रूट पे, कि मैं कहाँ से चलाऊंगा? ए से बी। यहाँ से लोगों को उठा के यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ से उठा के यहाँ छोड़ दूँ। अब जैसे ही मेरा ऑटो आएगा, और मैंने प्राइजेस जो ओल्ड ऑटो का था वो लेते 10 रुपये इस रूट का एक साइड का, मैंने भी 10 रुपये ही रखा। तो व्हाट डू यू थिंक, मेरा ऑटो ज़्यादा चलेगा या पुराने ऑटो ज़्यादा चलेंगे? मस्त चलेगा मेरा ऑटो यार, मतलब बंदा खुश हो जाएगा मेरे ऑटो में आके यार। तो मेरा काम ज़ोरों से चल पड़ा। अच्छा, जैसे मेरा काम इतना अच्छा चलेगा, तो क्या पुराने वाले ऑटो जो चल रहे हैं उनको दिक्कत आएगा थोड़ा? क्या उनका कमाई में इफेक्ट आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक दिन ऑफ कोर्स ऑटो वाले सारे दोस्त होते हैं, तो मैं ऑटो वाला और एक और ऑटो वाला जिसका नाम है एक्स ऑटो वाला, हम दोनों एक दिन बैठ के चाय पीने गए। चाय पी रहे थे हम लोग, चाय। तो ये ऑटो वाला बोला कि यार मेरा ना बड़ा लॉस हो रहा है कि तू आगे जब से, तब से मेरे पास लोग ही नहीं बैठते, तेरे पास लोग बैठ के चले जाते हैं। तो मैंने कहा यार तू भी, फिर कंपटीशन है ये तो, मैं क्या करूँ, तू तू भी लगा ले सब चीज़ें, तू भी नया ऑर्डर लिया, फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो इसने, एक्स ऑटो वाले ने मुझे एक बात बोली। उसने बोला भाई तू चला रहा है ए से कहाँ तक, इस रूट को तू छोड़ दे, इस रूट में मत चला, तू कहीं चला, ए से सी चला, ए से डी चला, कहीं चला तू, बस कहाँ मत चला, ए से बी नहीं चला। मैं क्यों नहीं चलाऊंगा, मेरा फ्रीडम है, चलाऊंगा। कह रहा है मैं तुझे ना चलाने के ना हर दिन के 500 रुपये दूंगा। मतलब यहाँ पर ए से बी रूट में ना चलाने के लिए मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं? अच्छा, मैं अपना दिमाग चलाऊंगा, मैथमेटिक्स। भैया ए से बी नहीं चलाऊंगा तो 500 रुपये तो मिल ही जाए, और अगर ए से सी चलाऊंगा उसमें और कमाई होगी, तो मतलब मेरी तो चांदी चांदी है। तो क्या मैं उसकी बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो मैं, मतलब एक्स ने क्या मुझे एक ऑफर दिया
कि डोंट रन योर ऑटो फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड फॉर नॉट डूइंग दैट, कुछ करने के लिए ऑफर है या कुछ ना करने के लिए ऑफर है? कुछ ना करने के लिए, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा? 500 रुपये। तो क्या इसको ऑफर को, अच्छा क्या ये ऑफर है या ऑफर नहीं, पहले तो ये बात कर लेते हैं, विल दैट बी रेड एज एन ऑफर और नॉट? यस है। तो ऑफर इज नॉट नेसेसरली कुछ करने का। ऑफर जरूरी नहीं है सिर्फ क्या होना चाहिए, कुछ करने का। ऑफर किस चीज के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने का। ये नहीं करोगे तो इतने रुपए मैं दे दूंगा आपको। तो ऑफर डज नॉट मीन इट वुड बी ऑलवेज टू डू समथिंग, इट मे सम टाइम बी टू abstain from doing anything. To what? To abstain. क्या वर्ड यूज किया बेटा मैंने? abstain वर्ड यूज करा ना। व्हाट इज abstain? कहां चला गया ये, पता नहीं कहां चला गया। ओके तो हम लिख रहे थे ऑफर। हम क्या लिख रहे थे बेटा? ऑफर। नाउ व्हाट इज ऑफर? सबसे पहली चीज उसमें क्या दे रहे हैं? विलिंगनेस। क्या बताया मैंने अपनी? विलिंगनेस कुछ करने की, कुछ करने की, या फिर abstain from doing anything, या फिर what बेटा? abstain from doing anything. what do you abstain from doing anything? कुछ ना करने का। abstain मतलब किसी को कुछ करने से रोकना। abstain मतलब किसी को कुछ ना करने से रोकना। दैट इज नोन एज व्हाट? abstain करना, किसी को कुछ करने से रोकना। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? abstain. तो व्हाट इज एन ऑफर? इज ऑफर इज आपने अपने क्या बताया बेटा? विलिंगनेस कुछ करने की, कुछ करने की, या फिर कुछ ना करने की। आप समझ रहे हो? मैं दोबारा बोलता हूं, ऑफर मतलब अपनी क्या बताना? विलिंगनेस कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की। अच्छा, कुछ ना करने को, किसी को रोकने को हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं? क्या करना है इसको? abstain करना। क्या करना है इसको? abstain. जैसे मैंने बोला, मैंने कहा बेटा जब मैं पढ़ाता हूं, जब मैं समझा रहा हूं तब मत लिखना। तो मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूं? abstain कर रहा हूं from writing when I am explaining something. I abstained you from writing something when I am explaining something. तो what is abstain? कुछ ना करना। ये क्लियर हुआ? जैसे मैं घर पहुंचा, मैंने मम्मी से बोला मम्मी क्या बना रहे हो? तो मम्मी ने बोला बेटा आज मैं टिंडे बना रही हूँ। तो कैन आई abstain my मम्मी टू मेक टिंडेस टुडे? कैन आई से मम्मी आज टिंडे मत बनाओ, आज अच्छा सा मस्त सा पनीर बनाओ, तो आज पनीर खाने का मन है? कैसा हो सकता है? हाँ। व्हाट इज abstain? किसी को कुछ करने से रोकना, किसी को कुछ करने से रोकना। abstain भी बोलते हैं इसको, रिस्ट्रेन भी बोलते हैं। रिस्ट्रेन मतलब वही सेम बात, किसी को कुछ करने से रोकना। इसको स्टिफल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टिफल। स्टिफल मतलब किसी को कुछ करने से रोकना। ये वो है सिनोनिम। सिनोनिम समझते हो तुम लोग? सिनोनिम्स इज लाइक क्या कहते हैं, अ वर्ड हैविंग, नहीं, सिनोनिम्स आर जिसमें सिमिलर वर्ड्स, पर्यायवाची है ना। तो बहुत सारे वर्ड हो गए। आप इसको बोलो एब्सटेन करना, रिस्ट्रेन करना, या फिर क्या करना? स्टिफल करना। तो इन तीनों का एक ही मीनिंग है कि किसी को कुछ करने से रोकना। तो नाउ व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर इज टू, अपने किसी को क्या बताना बेटा? विलिंगनेस टू डू समथिंग और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। लिख दो यहां तक, यहाँ तक लिख दो। आपने हेडिंग दे दी ना ऊपर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना। तो सबसे पहले हेडिंग देना। आप लेना चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अंदर लिखना यूनिट 1। उसके अंदर लिखना क्या बेटा? यूनिट 1। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना। सबसे पहले आपने हेडिंग दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके अंदर आपने लिखा यूनिट 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, और यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले हमने वो पॉइंट लिखा ऑफर। नाउ व्हाट इज ऑफर? इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑफर इज इक्वल्स टू विलिंगनेस टू डू समथिंग और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। abstain का और भी बहुत सारे वर्ड यूज सकते हैं, रिस्ट्रेन करना, स्टिफल करना। जब आप लिख लो तो मुझे बता देना कि आपने लिख लिया। लिख लिया तन्वी? इज इट डन? प्लस साथ में क्या होना चाहिए? आप ये क्यों विलिंगनेस कर रहे हो कुछ करने की, कुछ ना करने की? विद अ व्यू। विद अ व्हाट बेटा? विद अ व्यू। क्या व्यू है आपका? विद अ व्यू टू ऑब्टेन व्हाट? टू ऑब्टेन द असेंट। नाउ व्हाट इज असेंट? व्हाट इज असेंट? हाँ लेना, एक्सेप्टेंस, हाँ ठीक है। टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर
पार्टी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, व्हाट यूल कॉल इट एज, यूल कॉल सच थिंग एज एन व्हाट, ऑफर। देन असेंट हो सकता है, इसको कंसेंट भी बोलते हैं हम लोग लीगल लैंग्वेज में। कंसेंट देना मतलब अपनी हाँ देना। ना को हम बोलते हैं जिस रिजेक्ट करना, डिसेंट बोलते हैं उसको। डिसेंट मतलब उसने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। डिसेंट हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये भी वर्ड्स यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। ओके, तो व्हाट इज एन ऑफर, इज ऑफर इज इक्वल्स टू व्हाट, विलिंगनेस टू डू समथिंग और abstain from doing anything with a view to obtain the consent or the assent of the other party, then such an thing is known as what, offer। now that clear हो गया। now give the second point is what, rules to offer। give second heading as rules to offer। हमने लिख दिया, सेकेंड हेडिंग हमने क्या दिया बेटा, रूल्स टू ऑफर। इसका पॉइंट नंबर ए कि ऑफर शुड बी व्हाट, ऑफर शुड बी, शुड बी मतलब होना ही चाहिए। शुड बी व्हाट बेटा, इट शुड ऑलवेज बी डेफिनेट एंड इट शुड नॉट बी व्हाट, इट शुड नॉट बी वेग। ओके, टेक्निकली थोड़ा सा इसमें आ रहा है, I'll have to write it again। ओके, लेट राइट इट अगेन। पॉइंट नंबर ए हम क्या लिख रहे थे कि ऑफर should be, rules to offer का a point should be, offer should be definite and okay, and it should not be vague। vague का स्पेल क्या लिखा आपने, vague is VAGUE, vague, correct। should not be what बेटा, should not be vague। देन आपने rules to offer का पॉइंट नंबर ए लिख लिया। डन, इज इट डन? ओके, अच्छा क्या आपका ऑफर कंडीशनल हो सकता है, कैन योर ऑफर बी कंडीशनल, कैन योर ऑफर बी कंडीशनल, मतलब क्या आप ऑफर में कंडीशन लगा सकते हो या नहीं, मतलब देयर कैन नॉट बी। जैसे मैंने दीपिका पादुकोण को बोला कि आई मैरी, विल यू मैरी मी, मतलब साथ में कंडीशन लगा दी, लेकिन शादी के बाद आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। मतलब कैन आई ऐड अ कंडीशन इन दी ऑफर, मतलब मैं किसी को ऑफर देता हूँ तो कैन आई ऐड अ कंडीशन कि ये कंडीशन होगी तो ये ऑफर, नहीं तो ये आपके लिए ऑफर नहीं है। यस, ऑफर में बी व्हाट, अच्छा जरूरी है ऑफर में कंडीशन होनी चाहिए या इट मे और मे नॉट बी कंडीशनल, मे और मे नॉट बी कंडीशनल, क्लियर हुआ। तो आप पॉइंट नंबर बी लिखिएगा, ऑफर मे बी कंडीशनल, मे बी। अच्छा मे बी का मतलब क्या हुआ, इट वुड ऑलवेज बी कंडीशनल, इट शुड नॉट ऑलवेज बी कंडीशनल, या इट वुड, इट कुड बी एडिशनल, इट कुड नॉट बी एडिशनल, क्या मतलब हुआ, इट कुड बी और इट कुड नॉट बी व्हाट, कंडीशनल। तो ऑफर इज व्हाट, ऑफर मे बी कंडीशनल, ऑफर मे बी व्हाट, कंडीशनल। क्या क्लियर हो गया, नहीं हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक केस आया, केस लॉ आया, उसको आप मुझे बताना क्या वो सही है या गलत है, क्या मतलब अपना व्यू बताना अपना, जस्ट लेट मी नो व्हाट योर व्यू इज। तो आई वेंट टू अ होटल एंड मैं रिसेप्शन पे, ऑफ कोर्स व्हेन यू गो टू अ होटल फॉर अ रूम, तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं। मैं रिसेप्शन पे पहुँचा तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि आई नीड अ रूम, अ डिलक्स रूम फॉर टू स्टे और 2 नाइट्स, 2 रात के लिए मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, क्या आपके पास अवेलेबिलिटी है? एंड द होटेलियर सेड येस वी हैव द व्हाट, अवेलेबिलिटी। उसने मुझे बताया कि या ऐसा कर लेते हैं, मैं वहाँ पहुँचा, मुझे होटेलियर ने ऑफर दिया। अच्छा होटेलियर भी तो मुझे ऑफर दे सकता ना कि क्या आप मेरे होटल में आके रहोगे फॉर 2 रातें 3 दिन के लिए रहोगे। तो होटेलियर गेम इन ऑफर, हु गेम इन ऑफर, होटेलियर। होटेलियर मतलब जिसका होटल है उसने मुझे ऑफर दिया कि आप क्या मेरे होटल में रहोगे 2 दिन इतने रात के लिए और इतने रुपए में मैं आपसे चार्ज करूँगा। तो मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कर लिया उसका ऑफर एक्सेप्ट। तो जैसे ही मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट करा, आई टुक माई लगेज एंड आई वेंट इनटू द रूम। एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, रूम में एक वॉल पे लिखा हुआ था दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन गुड्स, आप अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं। मैंने पढ़ा, मुझे आता है इंग्लिश पढ़ना आता है, मैंने उसे पढ़ा समझा, ओके
मैंने अपना सामान रख दिया। आई वेंट आउट फॉर अ सीनिक व्यू, मैं अपना बाहर निकल गया घूमने फिरने के लिए। आई केम बैक एंड नॉट टू बी माई सरप्राइज मेरा सामान वहाँ से मिसिंग था, माई लगेज वॉज मिसिंग। तो कैन आई क्लेम द लगेज फ्रॉम द होटेलियर कि मेरा नुकसान हो गया, ना यू पे मी? आई कैन नॉट डू दैट। होटेलियर गेव मी एन ऑफर, मैं रिपीट करता हूँ, लेट मी रिपीट दी होल केस अगेन। क्या हुआ, होटेलियर ने मुझे क्या दिया, ऑफर दिया कि क्या आप मेरे इस होटल में 2 दिन इतना रुकोगे इतने रुपए में। मैंने उसे ऑफर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मैं गया, एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा इस ये क्या ये प्रॉमिस बना? हाँ। क्या इसके अंदर कंसिडरेशन है? हाँ। मुझे रहने की सर्विस मिल रही है, उसको पैसा मिल रहा है, क्या ये अग्रीमेंट है? हाँ। क्या हम इसे एनफोर्स कर सकते हैं? हाँ। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आई वेंट टू दी रूम, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आई वेंट टू दी रूम। वहां पे मुझे क्या लिखा हुआ मिला, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लगेज। मैंने सामान रख दिया वहां पर, मैं बाहर गया घूमने के लिए, वापस आया, नॉट टू बी माई सरप्राइज सामान गायब था, सब मिसिंग था। तो कैन आई क्लेम द लगेज फ्रॉम हिम? क्या मैं अपने लगेज के लिए पैसा मांग सकता हूँ कि मेरा लगेज गुम हुआ आपके होटल से, तो पे मी नाउ? कैन आई डू दैट? ओके तनी, व्हाट डू यू से? नो, बट द आंसर इज यस, आई कैन क्लेम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, होटलियर ने मुझे ऑफर दिया, होटलियर ने मुझे क्या दिया, ऑफर दिया कि आप रहो, इतने रात रहो और आप इतने रुपए मुझे पे कर दो। मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जो वो कंडीशन थी दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लगेज, वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बाद पता लगी या पहले पता लगी? मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी सामने वाला अपनी कोई भी कंडीशन लगा सकता है और वो वैलिड हो जाएगी? मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने, जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने कहा अपने से सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ोगे 500 रुपये में, आपने बोला हाँ पढ़ लेंगे, ठीक है मैंने बिठा दिया आपको। नहीं ठीक है, एक काम करो, चलो हम लोग का क्लासरूम तो नहीं है, हम लोग को नीचे बैठना पड़ेगा ज़मीन पे, तब पढ़ाऊंगा मैं आप। तो क्या वो कंडीशन मान लोगे आप? अगर कोई कंडीशन होगी तो वो कब होगी? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही ऑफर सारी कंडीशन बताएगा या उसके बाद बताएगा? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद ऑफर इज एडिंग सम न्यू कंडीशंस, तो कंडीशंस वैलिड रहेंगी या वैलिड ही नहीं रहेंगी? वैलिड ही नहीं रहेंगी। तो जो मुझे कंडीशन पता लगी, तो मैंने एग्जांपल देते क्लैरिफाई किया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मैं रूम में गया, मुझे वहां पर वॉल पे लिखा हुआ मिला दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लगेज। क्या वो कंडीशन वैलिड है या वैलिड ही नहीं है? वैलिड ही नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि वो मुझे कंडीशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो वैलिड नहीं है। तो मेरा सामान गुम हो गया, तो कैन आई क्लेम माई लगेज? यस। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर इसी एग्जाम्पल को मैं रिफ्रेम करूं और जब मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जब मुझे बता रहा था उसी जैसे आप जब ट्रेन का टिकट खरीदने आते हैं, तो ट्रेन के टिकट में पहले ही ट्रेन के टिकट के पीछे ही लिखा होता सारा कि भैया अपना सामान खुद के आप जिम्मेदारी लोगे, हम लोग आपके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो क्या वो पहले से आपको सारा बता देते हैं चीज़ें? आप ट्रेन में, आप रेलवे स्टेशन में एंटर करते हो, वहां पहले ही बोर्ड लगा होता है क्या कि भैया आपने सामान के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, कल को यहाँ पे पिक पॉकेटिंग होगी, आपका पर्स और चोरी हो गया, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा वो क्यों पहले से ही बाहर लिख देते हैं? मतलब अभी मैंने एंटर ही नहीं किया, पहले बाहर लिख दिया, क्यों? देख लो कुछ हो जाए तो वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे। आप पार्किंग करने जाते हो, मस्त बात बताता हूँ आपको। हम कार पार्क करते हैं, बाइक पार्क करते हैं क्या? हाँ। तो हम लोग बाइक पार्क करते हैं, कार पार्क पार्क करने जाते हैं ना, वी यू गो टू अ मॉल और समवेयर, है ना? अच्छा, पार्किंग के पैसे लेता है वो बंदा आपसे। हाँ। अच्छा उसके बाद भी पार्किंग के एंटर होने से पहले एक बात लिखी होती है क्या, कि अगर पार्किंग में आपकी कार चोरी होगी तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा फिर पैसे किस चीज़ के ले रहा है वो? सेफ्टी के लिए, सिर्फ पार्किंग के पैसे ले रहा है वो सिर्फ पार्किंग के पैसे ले रहा है मेरे से, जगह देने की। वो किस चीज़ के लिए पैसे नहीं ले रहा मेरे से, मेरी गाड़ी का ध्यान रखने के लिए पैसे नहीं ले रहा वो पार्क। अच्छा वो क्या पार्किंग में पहले से लिखा होता है स्लिप पे या फिर बाहर कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर आपकी कार चोरी होगी या कार के अंदर से सामान कोई चोरी हो गया? अच्छा ये भी लिखा होता है कि प्लीज टेक ऑल योर बिलोंगिंग्स विद योर सेल्फ, नॉट टू लेफ्ट एनी ऑफ योर बिलोंगिंग्स इन दी कार, क्योंकि अगर वो लॉस्ट हो गया तो दे वोंट बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये सब बातें पहले से ही लिखी होती हैं, बाद में पता होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट से पहले, कॉन्ट्रैक्ट के बाद?
कॉन्ट्रैक्ट से पहले, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही वो कंडीशन बताएगी तो ही वो ऑफर, देखो मैं दोबारा बोलता हूं, कैन ऑफर बी कंडीशनल? कैन ऑफर बी कंडीशनल? यस, बट कंडीशन शुड बी कम्युनिकेटेड, condition should be communicated before it becomes what? कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर आपने ऑफर देने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आपने कंडीशंस बताई, चाहे वो ऑफरर बताया चाहे ऑफरी बताया, वो वैलिड नहीं है। ये समझ में आया नहीं आया? तो आपने क्या लिखा बेटा? ऑफर में बी कंडीशनल बट all the conditions should be communicated before a contract is made. All conditions should be communicated before a contract is made. ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? भैया आपका ऑफर कंडीशनल हो सकता है, लेकिन कंडीशन सारी पहले बता दो, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, बाद में नहीं चलेगा। डन? तो कोई डाउट तो नहीं आया? ओके, ये पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे का एग्जांपल सुना, दोबारा सुनना। आई रोट अ लेटर टू दीपिका पादुकोण, लेटर पोस्ट को, मतलब मैं उसको लेटर लिख रहा हूँ कि विल यू मैरी मी, क्या आप मेरे से शादी करोगी? एंड इफ यू वुड नॉट रिप्लाई मी इन 1 hour ऑफ रीडिंग दिस पोस्ट, आई एज्यूम एज योर एक्सेप्टेंस। मतलब आपने मेरे ऑफर पढ़ने के अगर कितने टाइम में मुझे रिप्लाई नहीं किया, 1 घंटे में रिप्लाई नहीं किया ना, तो मैं आपका क्या मान लूंगा, आपकी तरफ से क्या है? हाँ है। तो क्या ये वैलिड है ऑफर या वैलिड नहीं है? मतलब मैंने ऑफर में एक कंडीशन लगाई, मैंने ऑफर में क्या लगाई कि अगर आपने मुझे इतने टाइम में रिप्लाई नहीं किया तो मैं आपकी क्या समझ लूंगा? हाँ। तो क्या ये ऑफर वैलिड है या नहीं है? ये ऑफर वैलिड है या नहीं है? अगर ऐसा ऑफर वैलिड हो जाएगा ना बेटा, तो कोई सिंगल बचेगा ही नहीं बेटा। हर कोई टाइम लिख देगा 5 सेकेंड। 1 सेकेंड। आप समझ रहे हो बेटा? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। अगर आपका ऑफर में, ध्यान से, अगर आपके ऑफर में ऐसी कंडीशन है जिसका नॉन कंप्लायंस रिजल्ट करता है एक्सेप्टेंस में, तो भैया वो वैलिड नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको इसी को रिफ्रेम करता हूं। मैं बोला अगर 1 घंटे में नहीं बताया तो मैं मान लूंगा आपका ना है। ये 1 घंटे में नहीं बताया तो मैं क्या मान लूंगा, आपकी तरफ से क्या है? ना है। क्या ये वैलिड है ऑफर या कंडीशन, या वैलिड नहीं है कंडीशन? मतलब आपने मुझे अगर 1 घंटे तक नहीं बताया तो मैं ना मान लूंगा आपका। ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि इसका नॉन कंप्लायंस किस में रिजल्ट नहीं कर रहा? एक्सेप्टेंस में रिजल्ट नहीं कर रहा। लेट मी रिपीट इट अगेन। क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? कैन ऑफर बी कंडीशनल? यस, ऑफर may or may not be conditional, but it should not contain a condition the non-compliance of which would result into what? Acceptance. ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस किस में रिजल्ट कर जाए? एक्सेप्टेंस में। अगर ऐसी कंडीशन है तो वैलिड नहीं है। देन तो लिख दे फुल स्टॉप डाल के, however, however condition should not be such, however condition should not be such, non-compliance of would, condition should not be such, non-compliance of which would result into acceptance, non-compliance of which would result into acceptance. So let me repeat the B point again. Offer may be conditional, yes, but all the conditions should be communicated before the contract is made, and the condition should not be such, the non-compliance of which would result into acceptance. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डन? तो आज यहीं तक कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। अभी ऑफर के कंडीशंस रहेंगी बहुत सारी, तो वो सारी पूरी कंडीशन हो जाएंगी तो ही उस ऑफर को क्या माना जाएगा बेटा? वैलिड ऑफर। नहीं तो उस ऑफर को वैलिड ऑफर माना नहीं चाहे। देन कुछ डाउट है तो यहाँ तक बता दो। तन्वी, डू यू हैव एनी डाउट?
आप लोगों को डाउट नहीं? तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? डन, ओके तन्वी।